हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और पॉलिटी का जो फर्स्ट वीडियो था वो आपको योजना आयोग से जुड़ा हुआ था और अभी का जो दूसरा वीडियो है पॉलिटी का वो आपको नीति आयोग से संबंधित है। तो नीति आयोग को समझने के लिए आपको योजना आयोग को समझना जरूरी है। इसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको योजना आयोग से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। तो ये जो योजना आयोग है, नीति आयोग है, ये हमारी 12वीं में एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। इसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे कई सारे प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीति आयोग जो था इसकी स्थापना वर्ष 1950 में पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी, लेकिन जब केंद्र में 2014 में एनडीए की सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग को शुरू करने का निर्णय लिया और इस प्रकार से योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। तो आइए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो सबसे पहले नीति आयोग में जो नीति है, नीति का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नीति का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, इसका पूर्ण रूप आपको याद रखना है क्योंकि इसका पूर्ण रूप भी पूछा जाता है। तो नीति का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह आपको नीति का क्या होगा? पूर्ण रूप होगा। ठीक है, इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में, जबकि नीति आयोग का गठन जो हुआ था उसके स्थान पर कब? तो 1 जनवरी 2015 को। तो यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में क्या करेगी? कार्य करेगी। तो आपको यहाँ से यह भी याद रखना है कि नीति आयोग जो है कैसी संस्था है? तो यह आपको भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाली संस्था है और इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपको प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं कि एक आपको उपाध्यक्ष भी होते हैं और उपाध्यक्ष के अलावा एक सीईओ होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीईओ है और उपाध्यक्ष है इसकी नियुक्ति जो की जाएगी वो आपको माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो जब नीति आयोग शुरू हुई थी उस समय नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वह अरविंद पटगड़िया थे, जबकि अभी के नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो आपको राजीव कुमार है। जिस समय नीति आयोग को शुरू किया गया था, यानी कि नीति आयोग की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे श्री सिंधु खुल्लर थे, लेकिन अभी के जो नीति आयोग के सीईओ है वो आपको अमिताभ कांत है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं कि इस आयोग में क्या होता है, यानी कि इसकी हम संरचना की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि नीति आयोग की संरचना क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें 7 से 8 सदस्य जो होंगे वो आपको पूर्णकालिक सदस्य होंगे। याद रखना है आपको कि नीति आयोग में 7 से 8 सदस्य जो होंगे वो आपको पूर्णकालिक होंगे और 2 सदस्य जो होंगे वो आपको अंशकालिक होंगे। ठीक है, तो ये जो 2 सदस्य होंगे वो आपको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या शोध केंद्रों से क्या किए जाएंगे? चुने जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि नीति आयोग में जो पूर्णकालिक सदस्य होंगे वो 7 से 8 होंगे, जबकि आपको 2 अंशकालिक सदस्य होंगे जो आपको किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या शोध केंद्रों से चुने जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। आइए अब है कि इस आयोग की एक प्रशासनिक परिषद होती है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा है और वहां मुख्यमंत्री होते हैं, तो उन राज्यों के उपराज्यपाल जो होंगे वो भी आपको इस प्रशासनिक जो निकाय है नीति आयोग का उसका यह सदस्य होंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग में जो एक प्रशासनिक परिषद है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और ऐसे संशासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं वहां के उपराज्यपाल जो होंगे वो आपको क्या होगा कि नीति आयोग के जो गवर्नर रिंग काउंसिलिंग है उसका वो क्या होंगे? सदस्य होंगे।
और इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि नीति आयोग की जो प्रशासनिक परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और ऐसे संशासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं जहां क्या कि विधानसभाएं की सीटें हैं। तो वर्तमान में क्या है कि हमारे जो भी संशासित प्रदेश है उनमें 2 ही ऐसे राज्य है जहां पर क्या है कि विधानसभा है। एक जो है आपको दिल्ली जहां विधानसभा की 70 सीटें हैं और एक जो है पुदुचेरी जहां विधानसभा की आपको 30 सीटें हैं। ठीक है, तो इन दोनों राज्यों के जो उपराज्यपाल होंगे वो आपको क्या होंगे कि नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें वो क्या होंगे, शामिल होंगे, यानी कि नीति आयोग के प्रशासनिक परिषद में शामिल होंगे। नीति आयोग के प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट के जो 4 मंत्रीगण होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग के पदेन सदस्य जो होते हैं वो कितने मंत्री होते हैं कैबिनेट के, तो आपको 4 मंत्री होते हैं। ठीक है, अब है कि नीति आयोग के बहुत सारे कार्य, क्योंकि योजना आयोग में बहुत सारी खामियां थी, उस खामियां को दूर करने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने अपना तर्क वितर्क दिया था, यानी कि एनडीए सरकार ने अपना तर्क वितर्क दिया कि योजना आयोग में बहुत सारी खामियां हैं, अतः हम इसे दूर करने के लिए एक नया थिंक टैंक संस्था ला रहे हैं जिसका काम है आपको कि राज्यों को उसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए और राज्य के हिसाब से क्या हो कि एक विकास की जो राह है उसको तैयार किया जाए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि नीति आयोग के जो कार्य है वो आपको कौन कौन है। तो सबसे पहला कार्य है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास हेतु साझा दृष्टिकोण को क्या करना, विकसित करना, यानी कि जो राज्य के विकास हेतु या देश के विकास हेतु जो भी चीजें तैयार की जाएगी, जो भी प्रारूप तैयार की जाएगी, उसमें क्या होगा कि राज्यों की भी भागीदारी होगी और केंद्र की भी क्या होगी, भागीदारी होगी। इसके अलावा आयोग की रणनीति व कार्यों में राष्ट्रीय हितों को क्या करना, शामिल करना, यानी कि ऐसे कार्य करना जो राष्ट्रीय हित के लिए हो। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास हेतु दीर्घकालिक जो रणनीति है उसको तैयार करना। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई थी 2017 में, तो नीति आयोग क्या हुआ था कि 13वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत न करके क्या किया था कि आपको 3 वर्षों की आपको कार्य योजना शुरू किया था। 7 वर्षों की जो थी वो आपका रणनीतिक योजना था और 15 वर्षों की जो थी वो आपको दीर्घकालिक योजना थी। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद नीति आयोग ने 13वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत न करके कौन से योजना शुरू किए थे या कौन से प्लान को शुरू किया था। तो 3 वर्ष की कार्य योजना, 7 वर्ष की रणनीतिक योजना और इसके अलावा 15 वर्ष की दीर्घकालिक योजना को क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ये ऐसे कार्य किसका है, तो नीति आयोग का है। इसके अलावा ज्ञान हो गया, इनोवेशन हो गया, उद्यमशीलता हो गया, तो इस सबके क्या करना कि विकास करना, इस सबके जो सहायता करे ऐसे संसाधनों को विकसित करना, ये सब कार्य जो है किसका है, नीति आयोग का है। इसके अलावा उन्नत तकनीक क्षमता का विकास करना, राज्यों के साथ निरंतर आपको संरचनात्मक सहयोग के आधार पर सहकारी संघवाद को क्या देना, बढ़ावा देना, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मधुर रहना चाहिए, ताकि इससे क्या हो कि दोनों का संभावित विकास जो हो काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो ये सारा कार्य जो था वो आपको नीति आयोग के थे। तो देखिए, तो नीति आयोग के कार्य को यहाँ बताने का मेरा मकसद क्या है। तो अगर आप 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीति आयोग के कार्य पूछे जाएंगे 2 नंबर में, तो आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वह 0 से लेकर हीरो लेवल तक का हो, उसमें आपको ये सब जो होंगे अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपको मेंस के एग्जाम में ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि नीति आयोग के सदस्य जो है वर्तमान में कौन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह और भी ज्यादा आपको परीक्षा की दृष्टि से क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नीति आयोग के अभी अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो अभी राजीव कुमार, नीति आयोग के जो अभी सीईओ है वो आपको अमिताभ कांत है। सीईओ कहने का मतलब हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, अब इसके जो पूर्णकालिक सदस्य बताए थे कि आपको ये जो नीति आयोग है उसमें जो पूर्णकालिक सदस्य होंगे वो 7 से कितने होंगे, 8 होंगे। तो देखिए, तो अभी जो है 7 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, तो देखिए डॉक्टर विनोद पाल, विजय कुमार शाश्वत, रमेश चंद्र। ठीक है,
इसके अलावा अब यहाँ से गौर कीजिएगा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये चारों जो है केंद्र में कैबिनेट मंत्री है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर आपको कृषि मंत्री। क्या तो ये जो चार है, देखिए यहाँ राजनाथ सिंह से लेकर हम बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर तक, ठीक है। तो अभी बताए थे कि नीति आयोग में क्या होता है कि कैबिनेट के 4 मंत्रीगण जो होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो अभी नीति आयोग के जो पदेन सदस्य है वो आपको राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण आपको केंद्रीय वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री। क्या तो इस चीज को आप क्लियर कर लिए होंगे कि नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होंगे, तो 7 से 8। अभी कितने हैं, तो आपको 7 है। तो 7 में कौन कौन है, तो देखिए डॉक्टर विनोद पाल, विजय कुमार शाश्वत, ठीक है, रमेश चंद्र, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। और नीति आयोग में कैबिनेट के 4 मंत्री जो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं, तो वह 4 मंत्री कौन कौन है, तो राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको टॉपिक है क्लियर हो गए होंगे। अब आइए, अब इसमें जो विशेष मंत्री लोग हैं उसमें आपको कौन है, तो नितिन गडकरी जो कि आपको केंद्रीय परिवहन मंत्री है, थावर चंद गहलोत आपको केंद्रीय सहकारिता मंत्री है, इसके अलावा रमेश निशंक पोखरियाल जो कि आपको मानव संसाधन विकास मंत्री है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा और भी क्या करना है, आपको बढ़िया से जान लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जो आते हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंट के तौर पर आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होंगे, तो 7 से 8 होंगे, ठीक है। यह इसकी संरचना ही ऐसी है, ठीक है। तो इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करते हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी, तो आपको योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। योजना आयोग को भंग करके कौन सा निकाय बना था, नीति आयोग। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो आपको एक थिंक टैंक संस्था है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके सीईओ और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा इस आयोग में जो 7 से 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, इनको भी जो चुनते हैं वो आपको कौन चुनते हैं, प्रधानमंत्री ही चुनते हैं, ठीक है।